हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे सिंगेज कैलकुलस के रिलेशन एंड फंक्शंस के मैपिंग वाले प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये अच्छे वाले प्रॉब्लम्स हैं कुछ, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है बी। ये दोनों सेट इक्वल ही सेट है, मतलब दोनों का एक ही एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है कि x जो है -1 से 1 के बीच में जितने भी चीज़ हैं वो सब के सब a में भी आएंगे और b में भी आएंगे। और ये बोल रहा है कि बताओ कि ये वाला फंक्शन 1 है, मैनी वन है, इनटू है, ऑन टू है, जो भी है वो आपको यहाँ पे बताना होगा ये तीनों फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट फंक्शन जैसे मॉड एक्स। ये बहुत बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है इसका। आप जैसे कि आप ग्राफ अगर आप जानते हो तो ये मॉड एक्स का ग्राफ अगर आप बनाना आता है इस तरह का बनता है। ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी है कि दोनों सेट जो है ए और बी, ठीक है, वो दोनों -1 से 1 के बीच में ही यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में। ये है 0, इसका -1 वाई एक्सिस पे इधर होगा, इधर यहाँ पे 1 होगा मान लो। ठीक है, तो मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स का ग्राफ ये पता है हम लोगों को। तो -1 पे यहाँ पे 1, 1 पे 1। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग ये देखेंगे कि क्या होता है कि अगर यहाँ पे 1 2 3 और इधर ABC इस तरह का दिया हुआ है, 1 1 और मेनी वन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट का इधर इमेज बन रहा है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट का इधर एक ही इमेज बन रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो मेनी वन है। अगर सिंगल होगा तो हम लोग बोलेंगे कि 1 1 है। ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आप लोग जानते हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो कि अगर -1 इधर अगर -1 है और 1 है, ये दोनों का इसका भी यहाँ पे कितना वैल्यू 1 और 1 का भी वैल्यू कितना है 1, यानी कि इधर के दो एलिमेंट्स का इधर एक ही चीज़ वैल्यू आ रहा है, यानी कि मेनी वन है। ये दिख रहा है मेनी वन, सिंपल सी बात है। तो ये 1 1 नहीं है, मेनी वन है। ठीक, और ये इनटू है या ऑन टू है, ये कैसे चेक करेंगे हम लोग? ये चेक करने के लिए देखते हैं कि जो इधर जो कोडोमेन होता है, राइट, ए से बी अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो ये कोडोमेन होता है। फिर इसके अंदर, मतलब इसके अंदर जितना भी चीज़ है -1 से 1 तक, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे -1 से 1, -1 से 1 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कोडोमेन होंगे। अब ये चेक करना है कि इसका रेंज कितना है। तो इसका रेंज कितना है? 0 से ऊपर। मॉड एक्स का वैल्यू इधर तो नहीं होगा ना, 0 से ऊपर ही होगा, यानी कि -1 से 0 तक जो एलिमेंट है वो उसका कनेक्शन इधर है ही नहीं, इधर कोई कनेक्शन नहीं है -1 से 0 तक का। ठीक है, मतलब 0 को इंक्लूड नहीं करके। तो ये चीज़ एलिमेंट छूट गया यहाँ से -1 से 0 तक का, तो इसका मतलब ये इनटू हो गया। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि इधर ये -1 जो है इसका भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये भी इसके रेंज में आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि रेंज जो है यहाँ पे वो सबसेट हो गया किसका? कोडोमेन का। अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता तो ऑन टू होता, लेकिन ये रेंज तो है कोडोमेन का, सबसेट हो गया, तो ये कितना हो गया? इनटू। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया? मेनी वन और इनटू। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड वाला। अब सेकेंड में क्या है कि f ऑफ x दिया हुआ कितना? x मॉड x। तो जब x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x पॉजिटिव से खुलेगा, तो कितना हो जाएगा? ये x स्क्वायर। ठीक है, अगर x लेस देन 0 हो गया तो ये x नेगेटिव से खुलेगा, तो ये हो गया -x स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये पता है आपको, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, तो x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? इस तरह से होता है ना, इस तरह का x स्क्वायर का ग्राफ होता है। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर देन 0 के लिए ही x स्क्वायर का ग्राफ होगा। इधर वाला हमें नहीं चाहिए, लेफ्ट वाला नहीं चाहिए हमें। इधर जब x लेस देन 0 होता है तो -x स्क्वायर हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा ग्राफ में। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ग्रेटर देन 0 जाना कहाँ तक है? डोमेन हम लोग का है कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक ही है। ठीक है, -1 से 1 तक ही है। अब यहाँ पे ये तो सिंपल सी बात दिख रही है कि रेंज कहाँ पे देखते हैं हम लोग? रेंज देखते हैं y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे जितने भी एलिमेंट्स हैं -1 से, अगर -1 यहाँ पे है, अगर 1 यहाँ पे है, तो -1 से 1 तक के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब रेंज में आ रहे हैं, यानी कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और -1 से 1 के बीच में जो डोमेन है यहाँ पे, किसी भी दो वैल्यू के लिए एक इमेज नहीं बन रहा है, हर एक के लिए एक वैल्यू पे एक के लिए एक ही आ रहा है ना। अरे बात समझ, मतलब किसी 2x के लिए एक y नहीं आ रहा है। ठीक है, हर एक x के लिए एक ही y आ रहा है, एक x के लिए एक ही y, एक x के लिए एक ही y। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 1 तो हो गया, क्योंकि एक कनेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, और फिर रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो ये ऑन टू हो गया।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखेंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका अगर ग्राफ आपको पता है, ये तो सिंपल लॉजिक से ही पता चल जाएगा। यहाँ से इस तरह का होता है, ठीक है, फिर ऊपर एक स्टेप बनता है स्टेप वाइज, फिर यहाँ पे इस तरह से होता है, फिर यहाँ पे ऐसे होता है, फिर यहाँ पे इस तरह से होता है, यानी यहाँ पे वैल्यू नहीं होता है, ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है। एक तो सबसे सिंपल सी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो मेनी वन 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 देखने के लिए क्या होता है, 2.3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, 2.4 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, 2.5 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है ना। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा एक्स के लिए वाई एक ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है, आउटपुट एक ही आ रहा है। मतलब इधर कितना भी सारा एलिमेंट्स, बहुत सारा एलिमेंट्स का इधर एक ही आउटपुट आ रहा है, इधर इमेज है ना। तो इसका मतलब ये मेनी वन हो गया, तो देखते ही पता चल रहा है कि मेनी वन हो गया, ठीक। और इसका जो आउटपुट होता है, आउटपुट करने का मतलब रेंज ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या क्या होता है वो तो पता ही, -1, 0 और 1, ये 3 ही होता है। मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसके बीच जो ये सब है, ये सब नहीं होता है इसके रेंज में, सिर्फ -1, 0 और 1। लेकिन इसका कोडोमेन जो है वो कितना दिया हुआ है, -1 से 1 के बीच में सब कुछ। लेकिन यहाँ हो रहा है सिर्फ -1, 0 और 1। इसका मतलब इसका जो रेंज है वो क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का, ठीक है। पूरा का पूरा कोडोमेन नहीं है रेंज, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनटू, तो इनटू फंक्शन हो गया, और ये तो मेनी वन हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या बोलता है, इफ द फंक्शन एफ रियल नंबर से ए तक, ये ए पता नहीं क्या है, ठीक है, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑन टू दिया हुआ। देन बोल रहा है कि फाइंड करो ए सेट क्या होगा। सिंपल सी बात है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे क्या कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, इसका मतलब कि उसका जो रेंज होगा वो कोडोमेन के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए दिया हुआ है ये क्या है, कोडोमेन है, और इसका अगर ये ऑन टू है तो इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल होगा। यानी कि इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आप रेंज निकाल दो, सिंपल सी बात है ना। तो वाई इक्वल टू अगर हम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकाल दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको इस मेथड से हम लोग बना सकते हैं, प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लिए, फिर क्या कर लिए, इस वाई को इधर ही छोड़ दो और एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर कर लो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई हो गया, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम लोग रेंज निकालना थोड़ा टफ होता है, हर एक क्वेश्चन में हर एक अलग तरीके के तरीके लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर का वैल्यू वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर है तो इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, तभी तो ये है एक्स स्क्वायर, मतलब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का नॉन निगेटिव नंबर, कभी भी ये निगेटिव की तरफ जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो वाई बाई 1 माइनस वाई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। अब ऐसा जब बन गया तो इसका बना लो क्या, नंबर लाइन। एक तो ऊपर से रूट निकल के आया कितना, 0, एक नीचे से रूट निकल के आया कितना, यहाँ से 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे साइन देखो, 1 से आगे अगर कुछ यहाँ पे y इक्वल टू 2 डाल के देखो, 2 जैसे ही डालोगे तो ऊपर में 2 हो गया, 2 हो गया, नीचे में 1 माइनस 2 हो गया, तो टोटल नंबर नेगेटिव हो गया। 0 से पहले कुछ डाल के डालो y इक्वल टू -1, तो फिर देखोगे कि ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ बीच में डालो 0.5, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और ये है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये वाला रेंज चाहिए हम लोगों को। तो अभी इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, पॉजिटिव वाला, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक की पॉइंट ये चेक करना, देखना है कि y 1 माइनस वाई जो है ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि y नॉट इक्वल टू 1 होगा, है ना, क्योंकि नीचे में 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 1 है यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो y जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं 0 से 1, तो यही हो गया अपना a बिलोंग्स टू 0 to 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि एक फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर से रियल नंबर तक, गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन, जो भी 1 1 इंटू 1 2 मेनी 1 जो भी होगा, ठीक है, 1 1 वो आपको खोज करना है इसमें। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैसे वो बताता हूँ मैं। ये रियल नंबर से रियल नंबर है ना, मतलब इधर भी
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इधर भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो भी चीज़ें होंगे। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि 1 1 और मेनी 1 आप चेक करो, 1 1 और मेनी 1, यही दो चीज़ पहले चेक करते हैं, दोनों में से क्या है ये। तो देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। अब देखो कि अगर x इक्वल टू 1 रखो और x इक्वल टू माइनस 1 रखो, दोनों रख के देखो क्या होता है। तो x इक्वल टू 1 अगर रखोगे तो 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 3/2। अगर x इक्वल टू माइनस 1 रखोगे तो कितना हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, फिर कितना हो गया, माइनस 3/2। दिखा, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर है, नीचे में भी एक्स स्क्वायर है। तो इससे क्या हो रहा है कि 2x के लिए एटलीस्ट जो दिख रहा है यहाँ पे हमें कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, दोनों पे एक ही वैल्यू दे रहा है, माइनस 3/2 प्लस 3/2। इसी तरह पर x इक्वल टू 2 पे भी और x इक्वल टू माइनस 2 पे भी चेक करोगे तो एक ही वैल्यू निकल के। इसका कहने का क्या मतलब हो गया कि दो चीज़ है जिसका कि इमेज इधर एक ही बन रहा है ना। तो ये तो मेनी 1 हो गया, दिखते हैं, डायरेक्ट दिख रहा है कि ये मेनी 1 है। ठीक है, इस तरह से चेक कर सकते हैं। और वैसे मतलब 1 1 मेनी 1 के लिए तो x1 इक्वल टू x2 करके हम लोग चेक करते ही हैं, वो आपको पता है। फिर f ऑफ x1 निकालते हैं, फिर f ऑफ x2 करते हैं, देखते हैं वो सही हो रहा है कि नहीं। उस तरह से तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे देख क्या बता सकते हो। ठीक है, अब ये देख लेंगे इनटू है या ऑन टू है ना। तो ऑन टू और इनटू देखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसका रेंज देखेंगे कि रेंज क्या हो रहा है। क्या रेंज जो है इसका, ये तो ऑल रियल नंबर है यहाँ पे कोडोमेन इसका, तो क्या रेंज इसका जो है वो भी ऑल रियल नंबर आ रहा है क्या, वो देखते हैं। यानी कि इसका मिनिमम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आना चाहिए इसका रेंज। देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखो कि कॉमन सेंस से ये देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है वो देखो। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, यही हो सकता है ना। एक्स स्क्वायर कम से कम कितना हो सकता है, 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर कितना हो सकता है, कम से कम 0 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 4। इसका कम से कम वैल्यू माइनस 4 हो सकता है। इसको माइनस 5 ला के दिखाओ, होगा ही नहीं है। माइनस 6 ला के दिखाओ, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है दोनों ऊपर नीचे यहाँ पे, ये दोनों कम से कम 0 होगा, तो माइनस 4 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। लेकिन इसका बोल रहा है कि भाई साहब इसके कोडोमेन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का चीज़ है ना, पूरा का पूरा। लेकिन इसका रेंज में मतलब इसका जो आउटपुट आ रहा है वो कम से कम माइनस 4 ही दे रहा है। इसके आगे वाला दे रहा है, इसके पीछे वाले का कुछ अता पता नहीं है इसका। मतलब इसके पीछे वाला का इधर जो है कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि ये जो एलिमेंट है माइनस 4 से पहले वाला वो छूट गया। मतलब अगर इस तरह से माइनस 4 से आगे जो भी है उसका तो इधर प्रीमेज होगा, लेकिन माइनस 4 से पहले जो है उसका कुछ नहीं है, इधर कोई कनेक्शन नहीं, यानी कि कुछ एलिमेंट इधर छूट गए। यानी कि रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया, है ना, मतलब सबसेट हो गया, ऐसा बोल सकते हैं आप। ऐसा जब हो गया तो यानी कि ये कितना हो गया, इन टू हो गया, ये ऑन टू नहीं हुआ। तो ये फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, मेनी 1 और इन टू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑड इवन फंक्शंस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए।